अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक कंप्लीट ट्रेनिंग, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो के अंदर। अब वो कंप्लीट ट्रेनिंग किस चीज़ के ऊपर है? वो कंप्लीट ट्रेनिंग है गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर, जो कि सबसे आसान टूल है डेटा के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर सीखने में। और बहुत ज़्यादा जॉब्स इसकी पोस्ट होती हैं फाइवर पे और अपवर्क के ऊपर। फाइवर पे अपनी गिग बना लें, अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे जाके जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना शुरू करें। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर अपवर्क के ऊपर भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है आपने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। सेम चीज़ बनाएं पहले 1-2 मरतबा, फिर मल्टीपल डेटाबेसिस के साथ, मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ ट्राई करें और कोशिश करें कि आज और कल का दिन लगा के आप इस स्किल को मास्टर कर लें। 2 दिन फिर अनफ हैं आपको इस स्किल को मास्टर करने के लिए। शर्त यह है कि 8 घंटे आज लगाएं, 8 घंटे कल लगाएं और फिर देखें उसके बाद आप किस लेवल पे जाके फॉल करते हैं। उसके बाद आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपवर्क, फाइवर पे, और इस स्किल को सेल करना शुरू करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और ये वाला बहाना आपका ख़त्म हो जाएगा जी कि हम स्किल तो ठीक है आप बता रहे हैं, हम सीखें कहाँ से। तो ये सीखने का ज़बरदस्त वीडियो है आपके लिए। आए शुरू करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है ये आपको कंप्लीट देखनी होगी अगर आप इस ट्रेनिंग से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, अगर इसी ट्रेनिंग से आप अपना फ्रीलांसिंग में करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको एक कंप्लीट सेटअप बना के दूंगा गूगल डेटा स्टूडियो रिपोर्ट का। आपने कैसे एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। हाँ, हम डेटा यूज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस डेटा। तो कुछ डेटा गूगल डेटा स्टूडियो ऑलरेडी हमें दे रहा है और कुछ डेटा में भी आप kaggle.com से या किसी और वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसको आप ले आएं अपने डेटा स्टूडियो रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले आपने गूगल डेटा स्टूडियो सर्च करके इस लिंक पे क्लिक करना है और फिर इसको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी यूज नहीं कर रहे तो जीमेल अकाउंट से आपको साइन इन करना होगा। यहाँ से लेट्स से हम इस अकाउंट को यूज करते हैं। टेम्पलेट्स के ऊपर स्टार्टिंग में ना जाएं, क्योंकि टेम्पलेट्स में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं। आपने सिंपली डेटा लेके आना है और उसके साथ लिंक करना है, तो आपका वो रिपोर्ट जो है बन जाएगी। ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करें और इस ब्लैंक रिपोर्ट में सबसे पहले आपने डेटा को लिंक करना होता है। जब भी आप लेके आते हैं, अगर डेटा लिंक नहीं करेंगे तो आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकेंगे। अनटाइटल रिपोर्ट बन गई आपके पास और अनटाइटल रिपोर्ट में ये आ गया आपके पास ऑप्शन डेटा का। राइट नाउ मैं गूगल शीट से कोई भी डेटा अपना पिक कर लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और क्वालिटी ऑफ सेल्स, ऐप डेटा, ये काफ़ी सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च करना चाहें यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, या अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास मज़ीद कुछ डेटा जो है वो अवेलेबल है। एपीआई डेटा है, मैट्रिक्स डेटाबेस है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। पेरोल का डेटा भी हम यूज़ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा डेटा यूज़ करें कि जिससे हमारे किसी भी क्लाइंट का डेटा जो है वो पब्लिक ना हो। ये हमारा उनके साथ एक अब कह लें कि अमानत होती है हमारे पास, और इसमें हम खयानत नहीं करेंगे। मैं कोई एक डेटा इसमें ऐड करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उस डेटा को ख़त्म कर दूंगा। उसकी बजाय मैं विद इन दी गूगल डेटा स्टूडियो जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसको हम यूज़ कर लेंगे। ये आ गया जी एम्प्लॉय का डेटा। लेकिन मीनवाइल मुझे चाहिए प्रैक्टिस डेटा, जो कि डेटा स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है। अब एम्प्लॉय को हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू द लिस्ट, नो कनेक्शन सेटिंग्स वर फाउंड। इसमें डेटा नहीं है कुछ भी। लेकिन चूंकि हमारा मकसद हल हो गया, इस जो भी ग्राफ डिफॉल्ट बन रहा है इसको डिलीट कर दें आप और इंसर्ट में जाएं। यहाँ से आप कोई एक चार्ट, लेट से टेबल, पाई चार्ट, कुछ भी क्रिएट कर दें ताकि हम उसके अगेंस्ट डेटा ले सकें। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहला काम करने का ये होता है कि आप यहाँ से रिपोर्ट को एक नाम देते हैं। लेट से हम इसको कहते हैं ट्रैफिक रिपोर्ट। हम ट्रैफिक रिपोर्ट बनाते हैं। ट्रैफिक रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। एडिट पे क्लिक करें और यहाँ से आप डेटा लेके ला सकते हैं, प्रैक्टिस डेटा जो है।
अगर आप एडिट पे क्लिक नहीं करते, लेट्स से मैं इसको डन करके वापस जाऊं, इस डेटा के ऊपर क्लिक करें, थोड़ा सा नीचे इसको ड्रैग कर लें। अब देखें कितना डेटा आपके पास प्रैक्टिस के लिए पड़ा हुआ है। सर्च एनालिटिक्स का पड़ा हुआ है, यूट्यूब का डेटा पड़ा हुआ है, एडवर्ड्स का डेटा पड़ा हुआ है। चलें हम यूट्यूब को ही इसमें चेक कर लेते हैं, यूट्यूब के अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब का डेटा आप इंपोर्ट करें यहाँ पे, और ये सैंपल डेटा यूट्यूब आपके पास आ गया। इस ग्राफ को अब मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे पास डेटा अब अवेलेबल है और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। रिपोर्ट बनाने का मेथड क्या होगा आपका, जब भी आपने एक नए क्लाइंट के लिए रिपोर्ट बनानी है और वो आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा अपनी रिपोर्ट के हवाले से, तो सबसे पहले तो आपने थीम से पूछ लेना है वो डार्क कलर पसंद करता है या वो लाइट कलर पसंद करता है। तो आपने यहाँ से थीम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डार्क थीम ले लेता हूँ, और इस डार्क थीम के ऊपर सबसे पहले मुझे टाइटल ऐड करना है। टाइटल में रिपोर्ट का नाम लिख देते हैं, लेट्स से ट्रैफिक रिपोर्ट। जब आप थीम यूज कर रहे हैं ना, तो आपको कोई भी कलर चेंज नहीं करना, आप उसको डिफॉल्ट कलर पे लेके चलें, वो बहुत प्यारी रिपोर्ट बनेगी। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कहीं राइट, लेफ्ट या सेंटर में किस जगह पे रखना चाह रहे हैं। राइट नाउ मैं इसको सेंटर में प्लेस करूंगा, और साइज इसका थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, ताकि ये मजीद विजिबल हो जाए। और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। यस, इट्स परफेक्टली फाइन नाउ। उसके बाद रिपोर्ट टाइटल के बाद जो नेक्स्ट चीज आप लिखते हैं वो होता है आपके स्लाइसर्स। अब इस केस में हमारे पास डेट भी है, तो हम डेट कंट्रोल भी सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखें, मेन्यू में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें इंसर्ट के मेन्यू में जाएं और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फिक्स्ड लिस्ट है, इनपुट है, ये सारे के सारे इसके टूल्स हैं जो आप यूज करेंगे फिल्टर करने के लिए डेटा को। लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ डेट रेंज कंट्रोल को, और डेट रेंज कंट्रोल को मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। डिफॉल्ट कलर यूज करूंगा, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका। और अब अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो आप देखें कि ये इस तरह से डेट सिलेक्शन आपके पास आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी की सारी रिपोर्ट इस के हर पेज के ऊपर ये जो आपका टूल है ये यूज हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करें, जो भी आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं उसे सिलेक्शन के बाद अरेंज में जाएं और इसको मेक रिपोर्ट लेवल कर दें। अब क्या होगा कि जिस वक्त आप नया पेज क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वहां पे होगा और सेम पोजीशन के ऊपर होगा, तो आपको ना तो फॉर्मेट की टेंशन होगी, ना ही आपको इस चीज की टेंशन होगी कि मुझे साइज क्या रखना है। अगर एक पे चेंज करेंगे सब पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, और ड्रॉप डाउन को भी हम इसके साथ ही रख लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए डेट, अच्छा इसमें देखें, जब मैंने ड्रॉप डाउन किया तो मेरे पास सबसे पहले तो मेरा डेटा सोर्स सिलेक्टेड था यूट्यूब, दैट्स परफेक्टली फाइन। फिर डेट रेंज डायमेंशंस हैं, डेट सिलेक्टेड है और ये होनी चाहिए। अगर आपके पास डेट का कॉलम अवेलेबल है तो उसको आपने लाजमी डेट डायमेंशन में ऐड करना है। अब यूएस स्टेट कोड है, अब अगर आप इसको देखें तो यूएस स्टेट्स यहाँ पे आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो स्लाइसर हो गया वो यूएस स्टेट्स के ऊपर हो गया। लेकिन एक चीज जो जेन में रखें, यस, इसका साइज और इसका साइज एक जैसा होना चाहिए। अब देख लें इसकी हाइट क्या है, आ, वही हाइट हम इधर कर देते हैं। तो स्टाइल में जाएं और स्टाइल से जाके आप इसकी हाइट चेक कर सकते हैं कि क्या आ रही है। मेरे पास इस स्लाइसर की हाइट बिल्कुल नीचे होगी। एक चीज और ध्यान में रखें, ज्यादातर हमें जब हम, अच्छा ये ठीक हाइट पे फिट हो गया। ज्यादातर हमें जब इसकी ड्रॉप डाउन्स क्रिएट करने होते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ भी यहाँ पर समराइज नहीं कर रहे होते। जैसे यहाँ पे वॉच टाइम के ऊपर जाके ये कैलकुलेट कर रहा था, जब मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये साथ कुछ नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो हम इसको खत्म कर देते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल बन गया, इसको भी रिपोर्ट लेवल कर दें, रेंज में जाएं और मेक रिपोर्ट लेवल कर दें। अब ये भी नेक्स्ट पेज जो भी आप बनाएंगे उसके ऊपर आ रहा होगा। उसके बाद एक और कर लेते हैं इंसर्ट, इसी तरह से ड्रॉप डाउन, एक नया ड्रॉप डाउन लेके आते हैं इस जगह पे, और इस ड्रॉप डाउन के अंदर भी आप यूएस स्टेट कोड की बजाय कुछ और सिलेक्ट कर लें। अब हमारे पास एक्सटर्नल वीडियो आईडी है, कंट्री कोड भी आ रहा है, तो कंट्री कोड भी हम यहाँ से ले लेते हैं।
ये 3 चीजें हमने ऐड कर ली। अब कंट्री कोड को अगर आप देखें, पहली चीज तो ये है कि इसको पूरा नजर आना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं। अब कंट्री कोड के अंदर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके कैलकुलेशंस आ रही हैं, तो हम कैलकुलेशंस को यहाँ से हटा देते हैं। मैं वॉच टाइम को मैट्रिक्स में से हटाऊंगा, तो ये कंट्री कोड में सिर्फ और सिर्फ कंट्री कोड ही नजर आएंगे। अब आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो आपको अ, सिर्फ उसका डेटा नजर आएगा। इसको भी रिपोर्ट लेवल कर लें, अरेंज और मेक रिपोर्ट लेवल। उसके अलावा हमारे पास देख लें कुछ और है जिसके ऊपर हम बना सकते हैं। एक्सटर्नल वीडियो आईडी है, देख लें अगर आपके पास आईडीज को एनालाइज करने का ऑप्शन मौजूद है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक और ड्रॉप डाउन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और पहले मैं उसका मैट्रिक हटाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से उसको एक्सटर्नल आईडी। अब मेरे पास टोटल 4 जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो हो गए हैं। अब इन चारों को पहले तो इसकी विड्थ थोड़ी सी, यस, इसको उठा के राइट साइड पे ले आए। लेकिन अभी एक चीज हमने और करनी है कि इसको भी हमने रिपोर्ट लेवल बनाना है। तो रेंज, मेक रिपोर्ट लेवल। अब ये चारों को सिलेक्ट कर लें, आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लें। अब ये चारों मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अरेंज में जाएं और इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लें हॉरिजेंटली। तो इनके दरमियान में एक इक्वल स्पेस आ गई है, ताकि आपका जो रिपोर्ट है ये आपकी थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगे। अब आ जाते हैं हम डायमेंशंस के ऊपर, हम किस किस चीज को यहाँ पे एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसका थीम आप जहन में रखें, इसका मेकिंग स्टाइल जहन में रखें कि सबसे पहले आपने रिपोर्ट का टाइटल दे दिया, उसके बाद उसके फिल्टर्स दे दिए, और उसके बाद आप टॉप हाई लेवल समरी देते हैं जिसके लिए हम यूज करेंगे स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड, लेट्स से मैं यहाँ पे एक स्कोर कार्ड ऐड करता हूँ, और उस स्कोर कार्ड को हम, स्कोर कार्ड की खूबसूरती ये नहीं है कि आपने उसके अंदर डेटा क्या जो है वो ऐड कर दिया है। लेट्स से हम यूजर कमेंट एडेड, यूजर सब्सक्रिप्शन एडेड, यूजर सब्सक्रिप्शन रिमूव्ड, वीडियो कमेंट्स, व्यूज। हम व्यूज से स्टार्ट करते हैं, कितने व्यूज आपको इस इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के ऊपर आए हैं। अगर आप इसको एज फुल नंबर रखना चाहें, फुल नंबर्स के तौर पे रख सकते हैं, और अगर फुल नंबर्स नहीं लिखना चाह रहे, स्टाइल में जाएं और यहाँ से जाके इसको कॉम्पैक्ट कर दें। कॉम्पैक्ट नंबर्स, अब ये 22.5K पे आ गया। लेकिन ये एनफ नहीं है। ये एनफ इसलिए नहीं है कि आपको इसके ऊपर कुछ मजीद प्रीवियस आपका ट्रेंड क्या था उसके साथ कंपैरिजन भी चाहिए। तो सेटअप में जाएं, इसके ऊपर क्लिक करके सेटअप में अब देखें डेटा सोर्स भी आ गया, डायमेंशंस, डेट रेंज डायमेंशंस भी आ गई, मैट्रिक भी आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएं तो कंपैरिजन डेट रेंज एक आ रहा होता है जो इस वक्त नॉन सिलेक्टेड है। अब कंपैरेटिव इसका डेट रेंज है वो आप चेंज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के साथ कर सकते हैं या प्रीवियस पीरियड के साथ कर सकते हैं। तो प्रीवियस पीरियड जो है वो उसने ले लिया 28 डेज जो करंट थे उसी के बैक, उसमें उसके बाद डेटा नहीं आ रहा। अगर डेटा होगा तो डेफिनेटली वो उसको एनालाइज भी करेगा। देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा जो है वो किस किस डेट तक का अवेलेबल है। लेट्स रिफ्रेश डेटा। ओके, सो प्रीवियस पीरियड के साथ हमारे पास प्रीवियस ईयर का ऑप्शन आ रहा है या एडवांस का आ रहा है। प्रीवियस ईयर में तो डेफिनेटली नहीं होगा अगर प्रीवियस पीरियड का नहीं है तो। इसको प्रीवियस पीरियड पे ही रखते हैं। नेक्स्ट एक और इसी को कॉपी करें कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से, इसको पेस्ट कर दें, और एक नया डायमेंशंस आप इसका जो नया कार्ड है वो यहाँ पे क्रिएट कर दें। अच्छा, ये स्कोर कार्ड भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसकी अलाइनमेंट्स जो है वो आपने बड़े ध्यान से करनी है, अलाइनमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी रिपोर्ट की खूबसूरती के लिए। हम व्यूज की बजाय कुछ और ले लेते हैं यहाँ से। वीडियो लाइक्स एडेड, लेट्स से वीडियो शेयर्स कितनी की गई है, और इसको फिर हम एक और इसके ऊपर बनाते हैं। वीडियो शेयर्ड, फिर एक और बनाते हैं वॉच टाइम का।
और एक लास्ट क्रिएट करते हैं। ये कॉपी पेस्ट से फायदा ये होता है कि आपको बार बार उसकी जो कमेंट्स एडेड बार बार फॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती। अब ये सारी चीजें हमने कर ली। ये सिलेक्ट कर लें आप कार्ड्स, और मे बी पहले हम इसको मूव कर लें एक साइड पे ताकि डिस्ट्रीब्यूट हम इसको ठीक से कर सकें। अरेंज, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब जो भी आप स्टेट यूज करेंगे, लेट्स से मैं यहाँ से फर्स्ट स्टेट को ले लेता हूँ, ये सारा डेटा उसके हिसाब से फिल्टर होना चाहिए। फिर मैं कंट्री कोड लेता हूँ, कंट्री कोड यहाँ पे यूएस आ रहा है। एक्सटर्नल वीडियो आईडी को अगर आप देखें तो एक्सटर्नल वीडियो आईडी भी आपकी एक ही आ रही है इसमें। फिल्टर क्लियर कर लेते हैं एक दफा, ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी रिपोर्ट के अंदर, वो होता है आपके ग्राफ्स। नेक्स्ट समरी आप क्या देना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इंसर्ट कर लें, कुछ पाई चार्ट्स ऐड करते हैं। ये एक पाई चार्ट हमने स्टेट्स के ऊपर, अब स्टेट की बजाय मैं इसको कंट्री के ऊपर बनाता हूँ। यूएस स्टेट्स एंड कंट्री कोड, मे बी कंट्री कोड इससे ज्यादा हो या कम हो। अब अच्छा, ये अदर्स क्यों आया? मेरे पास अदर नहीं होगा, मेरे पास तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पे शो होना चाहिए। तो अगर मैं आपको इसके स्टाइल में लेके जाऊं तो यहाँ पे देखें कि हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि पाई चार्ट के अंदर कितने स्लाइसेस करने हैं। 10 है। अ, इससे भी कम करना चाहें तो आप इससे भी कम कर सकते हैं, तो रिमेनिंग जो होंगे वो अदर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका, लेकिन डायमेंशंस क्या ले रहे हैं आप, वो हम देख लेते हैं। व्यूज को ले जा रहा है, अब एक व्यू को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं लेट्स से वीडियो शेयर्स को। वीडियो शेयर्स में यहाँ से आप इसका मैट्रिक जो है वो सेलेक्ट कर लें। इसी तरह से एक तीसरा ग्राफ बना लेते हैं हम। अब पहले तीनों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाएं, इसकी जो अलाइनमेंट है हॉरिजेंटली वो, हाँ मिडल में कर दें इक्वल, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, ताकि एक सीक्वेंस में नजर आए। लेट्स से वीडियो लाइक एडिट, इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं मैट्रिक्स में। वीडियो लाइक एडिट, तो ये वीडियो लाइक एडिट का भी बन गया। मोरलेस नंबर करीब करीब है। अच्छा, पाई चार्ट के बाद आप नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? पाई चार्ट के बाद आप या तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के लिए लाइन चार्ट ऐड कर सकते हैं, टाइम सीरीज के लिए। और याद रखें सबसे एंड पे आपने इसका अ, एक, सबसे लास्ट पे आपने क्या करना है कि इसी डेटा के ऊपर एक टेबल क्रिएट करना होता है। वो टेबल आपका पूरी डिटेल्स दे रहा होता है। वो टेबल भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब ये हमने एक उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बना दी, डे ऑन डे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। कैनवस में हमारे पास जगह खत्म होगी, अब क्या करें जी? ये तो एक नई टेंशन शुरू होगी। कैनवस में जगह बनाने के लिए आप सबसे पहले पेज पे क्लिक करें और यहाँ से करंट पेज की सेटिंग पे चले जाएं। इसमें सेटअप है और स्टाइल है, स्टाइल में आ जाएं और स्टाइल में आके ये देखें इसकी हाइट है 900। मैं इसकी हाइट फॉर द टाइम बिंग 1200 कर देता हूँ। और अब देखें इसके नीचे हमारे पास मजीद जगह बन गई है। और ज़्यादा करना चाहें तो आप और ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं, यहाँ से जाके आप एक टेबल क्रिएट करते हैं। लेट्स से ये हमारा टेबल आ गया।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब ये ग्राफ्स बनाने हैं, एंड यूजर को नहीं पता कि ये चीज क्या प्रेजेंट कर रही है, ये टेबल क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप इसके अंदर let's say, जैसे यहाँ पे आपने व्यूज दिया ना, टोटल व्यूज कितने हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज बतानी है कि ये क्या चीज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। और ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा शो करेगा इस रिपोर्ट में हम क्या दिखाने जा रहे हैं। लेट्स से टोटल व्यूज। ये मैं कॉस्मेटिक स्टफ के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर समझ में ना आए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर दें, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आई होप आप लोग ये इजीली कर सकोगे। और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप बाकी जो आपके ग्राफ हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ ऐड कर दें। अब आते हैं टेबल के ऊपर। टेबल में हमें सीरियल नंबर्स नहीं चाहिए, ये हमने हटा देने हैं। कुछ मजीद कॉलम्स हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपका डेटा सोर्स है, फिर डेट डायमेंशंस है, फिर डायमेंशंस के अंदर हमने डेट ऐड की। डेट के बाद हम कंट्री कोड ऐड कर लेते हैं। कंट्री कोड के बाद इसमें हम यूएस स्टेट आईडी ऐड कर लेते हैं। फिर ये मैट्रिक्स के अंदर व्यूज तो ऑलरेडी आ रहे हैं, वीडियो शेयर्स भी ले लेते हैं। वीडियो शेयर्स, अगर आप डेटा ज्यादा हो तो यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, वीडियो शेयर्स। और वॉच टाइम भी ले लेते हैं इसका। अब इस सारी चीजों को एडजस्ट करके फिर मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज के ऊपर बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें हटाना है इसका ये जो सीरियल नंबर है, ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाए। शो हेडर्स है, रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट हम हेडर्स की कर लेते हैं, ताकि वो अगर हमारा हेडर्स ज्यादा है तो वो 2 लाइन में शो हो जाए। और नीचे थोड़ा सा इसको लेके जाएं और रो नंबर्स को यहाँ से खत्म कर दें। पेज नेविगेशन अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं स्क्रॉल डाउन आ जाए, तो आप पेज नेविगेशन भी खत्म कर सकते हैं। अब मैनुअली इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। कंट्री कोड, स्टेट कोड, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा क्योंकि मैंने इनके साथ बार्स ऐड करनी है। अब ये देखें, अच्छा लग रहा है टेबल, लेकिन इसमें आप मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं। अब वो मजीद चीजें क्या है, जरा इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें आपके पास यहाँ पर हर मैट्रिक के लिए कुछ चीजें आ रही हैं। आप नंबर शो कर रहे हैं, हम नंबर के साथ बार भी शो कर देते हैं, हम हीट मैप भी शो कर देते हैं। हमने बार शो की, अब बार का कलर आप सिलेक्ट करें क्या है। बार का कलर हमने ब्लू रखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार के साथ इसके नंबर भी आए। तो ये देखें नीचे इसके लिखा हुआ है शो नंबर, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये बार का नंबर भी इसके साथ आ जाएंगे। इसी तरह वीडियो के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है मैट्रिक में वो कॉलम 2 है। इसमें हम लेट्स से हीट मैप यूज करके देख लेते हैं। हीट मैप के अंदर हम कलर ले लेते हैं, जो ज्यादा हो वो ग्रीन हो जाए, जो कम हो वो मे बी लाइट ग्रीन हो जाए। और इसके ऊपर भी हम नंबर्स भी साथ कॉम्पैक्ट करके लगाना चाहें कॉम्पैक्ट करके भी लगा सकते हैं आप। तीसरा है वॉच टाइम। वॉच टाइम को भी हम मे बी बार्स में ले जाएं, मे बी हीट मैप में ले जाएं। और ये इसका हमने कलर चूज कर लिया, इसके साथ भी नंबर शो कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को मजीद खूबसूरत कर सकते हैं। ये तो था एक बहुत ही सिंपल डेटा के ऊपर। अब थोड़ा सा अ, आप कह सकते हैं कि एडवांस डेटा यूज करते हैं, यहीं से यूज करेंगे। मैं अ, उस डेटा के लिए किसी और उसमें नहीं जाऊंगा। तो एक नया पेज ऐड करें। जैसे ही आपने पेज ऐड किया तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। अब इस केस में होगा क्या, अच्छा इसको हम कर लेते हैं यूट्यूब।
या तो हमें इसके दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, या फिर हमें इनको रिपोर्ट लेवल खत्म करना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन इस पे क्लिक करूंगा, अरेंज करके मेक पेज रिपोर्ट लेवल पे दोबारा क्लिक करूंगा ताकि ये दूसरे पेज से खत्म हो जाए। क्योंकि मुझे वहां पर कुछ डिफरेंट जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो ऐड करने हैं। अरेंज मेक रिपोर्ट लेवल, और यहाँ पर भी अरेंज मेक रिपोर्ट लेवल। अब पेज 2 पे आ जाएं, बिल्कुल ब्लैंक आपके पास पेज आ रहा है। उसी तरह से इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं टाइटल। तो मैं टाइटल को सेम रखने के लिए ये कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। टूल्स बनाने हैं जी, इंसर्ट, और सबसे पहले हमारे पास डेट का टूल आता है, लेकिन उससे पहले कोई एक विजुअल ऐड कर लेते हैं ताकि हम अपना डेटा जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकें। ओके, सो डेटा सोर्सेज में जाएं और यहाँ से हमारे पास और बहुत सारे प्रैक्टिस रिलेटेड डेटा सेट्स हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त लेके आ रहा हूँ गूगल एनालिटिक्स का डेटा। गूगल एनालिटिक्स ऐड हो गया हमारे पास, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अच्छी चीज ये है आपके पास, और बहुत सारे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। फिलहाल मैं इसको करता हूँ डिलीट। इंसर्ट पे जाएं और यहाँ से जाके अब आप इसके टूल्स ऐड करना शुरू कर दें। सबसे पहले हमने सॉरी डेट का सबसे पहले ऐड करते हैं, इंसर्ट। अच्छा, डेट चूंकि एक ही तरह से काम कर रही होती है, तो डेट को हम रिपोर्ट लेवल कर लेते हैं ताकि वो सेम चीज दूसरे पेज पे भी चली जाए, और हमारा जो यस जो हमारी सिलेक्शन है वो मल्टीपल पेजेस के ऊपर भी शो हो रही हो। इसको आप रेंज में जाएं और इसको जाके कर दें रिपोर्ट लेवल। अब ये यहाँ पे भी डिस्प्ले हो गया। इंसर्ट, और नेक्स्ट हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेते हैं। साइज बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये पेज टाइटल डजंट मेक सेंस। यहाँ से हम गूगल एड्स, क्रिएटिव आईडी है, ग्रुप्स हैं, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो हम इसके इसी तरह की कोई डायमेंशंस ले लेते हैं। अब ये देखें, ये बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सी प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, ये हम ले लेते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट। इसके अलावा फिर स्टेट्स वगैरह की तरफ चले जाएंगे। पहले हम प्रोडक्ट ले लें, इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो मेन्यू है ये या ड्रॉप डाउन है यहीं पे बनाने हैं, लेकिन एक रिपोर्ट की खूबसूरती के लिए या मैक्सिमम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इस तरह से किया है। एक और बना लें ड्रॉप डाउन प्रोडक्ट के बाद। मे बी प्रोडक्ट कैटेगरी। ये इंश्योर कर लें कि आपका जो डेटा सोर्स है वो ठीक सिलेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करें और प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड ले लेते हैं, उसके बाद कैटेगरी कर लें। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर हमें मैट्रिक्स नहीं चाहिए, तो ये हम मैट्रिक्स यहाँ से साथ साथ डिलीट कर देते हैं। अब प्रोडक्ट ब्रांड भी आ गया। प्रोडक्ट ब्रांड के बाद नेक्स्ट हमने, अच्छा मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वही जो विजुअल के केस में हम लोग कर रहे थे उसको यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट ब्रांड के बाद हम यहाँ से फिर प्रोडक्ट का कोई कैटेगरी टाइप चीज ले लेते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा, ये प्रोडक्ट के ये 3 फिल्टर काफी हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ इंसर्ट, ड्रॉप डाउन, और ये फिल्टर मेरा होगा मे बी कंट्री, मे बी स्टेट, कंट्री। अब इस केस में हम एक मैप भी ऐड करेंगे, जिसके ऊपर हम मैप पे भी दिखा रहे होंगे वो सारे एनालिसिस जो कि हम और डिफरेंट तरीकों से दिखा रहे हैं।
सो कंट्री के बाद लेट्स से स्टेट, स्टेट साइट सर्च स्टेटस नो, इज देयर अ सिटी, यस, हम सिटी को यूज कर लेते हैं। और एक लास्ट मैंने ऐड करना है, वो देखते हैं हम। सिटी का साइज थोड़ा छोटा कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट जो इंसर्ट, और यहाँ से जाके एक और ड्रॉप डाउन ऐड कर लें। अब जरूरी नहीं आप सारे ड्रॉप डाउन ही ऐड करें, आपकी मर्जी है, मुख्तलिफ टूल्स को यूज करते हुए अपनाएं। मैट्रिक्स आपने इसके सबके डिलीट करने हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन नहीं चाहिए, रिपोर्ट को हमने लाइट वेट रखना है। मे बी डिवाइस, डिवाइस कैटेगरी ये ले लेते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, या क्या, कौन सी डिवाइस यूज की जा रही है। इसको ब्रांड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसमें काफी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा ये मेन्यू जो है ये हर एक ड्रॉप डाउन अपना मुकम्मल शो करे डेटा। और कैटेगरी में देखते हैं हम कर सकते हैं ना। अच्छा, इसमें सिर्फ एक यही तरीका नहीं है, एक तरीका और भी है, आप इनकी पैडिंग कम कर सकते हैं। जैसे ये भी 24 के ऊपर है, आप इसको 8 पे ले जाएं तो ये बिल्कुल आपके राइट या लेफ्ट जो भी है उससे आपकी अच्छी खासी स्पेस क्रिएट कर देगा। एक चीज जो मैं अपनी हर एक वीडियो में कहा करता हूँ कि प्लीज इस कोई भी स्किल लेके जाएं तो उसको मास्टर करके जाइएगा, ताकि आपको फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाके शर्मिंदगी ना हो, आपको वहां पे जाके क्लाइंट से नेगेटिव रिव्यूज या नेगेटिव फीडबैक ना आए, या आप जैसे ही प्रोजेक्ट लेते हैं तो ऐसा ना हो कि फिर आपको दूसरों की तरफ दौड़ना पड़े हेल्प लेने के लिए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लें, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट। सो ये हमारा मेन्यू बन गया जी। इस मेन्यू को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। नजर तो ऐसी आ रहा है जैसे लाइन है, लेकिन फिर भी वर्टिकली इसको मिडल में कर लें। ये सिलेक्शन कहाँ से हो गई, इसको डीसेलेक्ट करें, अरेंज और अलाइन इन मिडल। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। अब शुरू करते हैं जी अपना इसमें टॉप लेवल चीजें डालने। टॉप लेवल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने स्कोर कार्ड यूज करना है। इंसर्ट में जाएं और स्कोर कार्ड, अच्छा ये जरूरी इंसर्ट से नहीं है, आप यहाँ से भी ऐड चार्ट कर सकते हैं। मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी काफी सारे चार्ट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको ये इजी लगे तो आप ऐड चार्ट पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू यूजर्स का डेटा आ गया। उसके बाद न्यू यूजर में देखें, डेटा सोर्स के अंदर हमारा गूगल एनालिटिक्स का डेटा है, न्यू यूजर सिलेक्टेड है यहाँ से। और अगर मजीद नीचे जाएं तो ये है कंपैरिजन। लेट्स सी, अगर हमारे पास प्रीवियस पीरियड का डेटा हुआ तो इससे हमें इसका ये एनालिसिस इंक्रीज या डिक्रीज का एनालिसिस दे देगा। ये देखें 5.5% का डिक्रीज आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको असल पिक्चर ये चीज दिखाती है, ये एनालिसिस दिखाता है। एक और कार्ड ऐड करते हैं इसमें, न्यू यूजर। और उसके बाद इसी न्यू यूजर को हम
चेंज कर देते हैं किसी और डायमेंशंस के ऊपर। अब ये सारे कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। मे बी यहाँ से हम अगर कोई रेवेन्यू वगैरह ले रहे हैं तो रेवेन्यू ऐड करके देख लेते हैं। एडीएक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू पर यूजर, लोकल रेवेन्यू, प्रोडक्ट रेवेन्यू, और ये है गया टोटल रेवेन्यू। इसके अंदर भी वही इंक्रीज डिक्रीज जो है वो शो हो जाएगा, कितना हो रहा है। फिर एक और इसमें कार्ड ऐड करते हैं और इसमें हम टोटल यूजर्स या यूजर्स को हम सर्च करते हैं कि यूजर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। यूजर कैटेगरी, रेवेन्यू पर यूजर आ गया, और यहाँ पे न्यू यूजर है, यूजर्स। अब आइडियली यूजर्स को पहले होना चाहिए, न्यू यूजर्स को उसके बाद होना चाहिए, और रेवेन्यू जो है ये तो उसके भी बाद होना चाहिए। हम यूजर्स को स्टार्ट में ले जाते हैं। उसके बाद न्यू यूजर आ जाएगा और उसके बाद रेवेन्यू। इसी तरह से एक और कार्ड इसमें बना लें। मैंने कॉपी कर किया हुआ था उसको, मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया तो मेरे पास एक और कार्ड बन गया। अब इस कार्ड के अंदर आप रेवेन्यू के अलावा कोई डायमेंशन ऐड कर लें। अगर आप डायमेंशन देखना चाहें तो स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, या यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यूनिक, यस, बड़ा अच्छा आइडिया है। यूनिक आपके पास विजिटर्स कितने आ रहे हैं, यूनिक स्क्रीन व्यूज, यूनिक इवेंट्स, यूनिक परचेजेस, यूनिक सोशल एक्शंस। सो हम यूनिक परचेजेस ले लेते हैं। ई कॉमर्स से यूनिक परचेजेस कितनी है। एक क्लास इसमें ऐड कर लें, और वो हम ऐड कर लेते हैं मे बी। अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी ठीक रहेगा, क्यू यू और क्यू टी वाई में भी। एवरेज क्वांटिटी नहीं, एवरेज हमें यहाँ पे नहीं करना कुछ भी, हम टोटल के ऊपर बात करेंगे। क्वांटिटी, ये बन गया जी हमारे पास कार्ड्स। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत नजर आए। एक कार्ड मैंने राइट साइड पे लगा दिया, एक लेफ्ट साइड पे, और फिर उसके बाद मैं ये सारे के सारे कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। और अरेंज में जाके पहले तो इसको वर्टिकली लाइन मिडल में कर दें, अगर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो वो सेट हो जाए, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर दें ताकि इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो अब आ जाएगा पाई चार्ट्स और इन चीजों के ऊपर। सबसे पहला पाई चार्ट हम बनाएंगे यूजर्स का, और यूजर इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो मैं पाई चार्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि मैंने ज्यादा पाई चार्ट्स ऐड करने हैं, तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसने प्रोडक्ट लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे जेंडर चाहिए। सो जेंडर वाइज अगर जेंडर लेवल पे देखें तो कितने यूजर्स हमारे पास मेल हैं और कितने फीमेल हैं इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के ऊपर। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देते हैं, हाइट में भी। अच्छा, पाई चार्ट में कुछ लोग पाई चार्ट को पसंद करते हैं, कुछ लोग डोनट चार्ट को पसंद करते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें डोनट चार्ट के अंदर, तो आपने सिंपली चार्ट्स में जाना है और यहाँ से जाके आप डोनट चार्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ठीक है, लेकिन अपनी अपनी लाइक और डिसलाइक्स की बात है। इसको अगर मैं मजीद थोड़ा सा छोटा करूँ, नहीं, कॉपी करें और इसको पेस्ट कर लें, और अब मेल फीमेल की बजाय यूजर्स को हम किसी और डायमेंशन के ऊपर सर्च करते हैं। कोशिश करें कि आप डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचें। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आपने वही चीज ड्रॉप डाउन्स में ऐड की हुई है और वही यहाँ डायमेंशन में ऐड कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास और देख लेते हैं ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर हम जाके
जेंडर है, एज, एज में देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास आ रही है। मे बी एज हम यहाँ पे ना कर सकें, लेकिन लेट्स ट्राई। यस, परफेक्टली फाइन। सो एज वाइज जो हमारे पास विजिटर्स हैं या यूजर्स हैं वो कितने कितने आ रहे हैं, वो आ गया। फिर इसको, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। कोशिश करेंगे 4 इस लाइन में हम ऐड कर लें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपनी रिपोर्ट्स बना के वो मेरे साथ शेयर करें। मैं अपना ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अ, इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास मेरा आ ही गया होगा, नहीं तो वो भी देख लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद हम ले लेते हैं, लेट्स से ब्राउजर वाइज क्या यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं। देखते हैं ब्राउजर्स जो हैं वो कितने टाइप के हैं। बहुत ज्यादा है तो फिर मे बी हमें, हाँ बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा देखें क्रोम यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक एनालिसिस है आपके पास। और उसके बाद एक लास्ट एनालिसिस हम ऐड कर लेते हैं। अब चूंकि डिवाइस हमने ऊपर यूज किया तो डिवाइस हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। मेरी वो बहनें जो घर में बैठी हुई थक चुकी हैं ऑनलाइन सर्च करके कि हम कैसे पैसे कमाएं, कहाँ से कमाएं, कहाँ से सीखें, ये उनके लिए भी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है। बहुत सिंपल है, सीखना बहुत आसान है। आपको पहले से कुछ भी नहीं आता तब भी आप बहुत इजीली सीख जाएंगे। राइट सिलेक्शन करें ग्राफ्स की, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को जेहन में रखते हुए चलें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस एक सिंगल स्किल के साथ आप मंथली 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। और मैं हूं आप लोगों के सामने एक सक्सेस स्टोरी जिसने इन्हीं टूल्स को यूज करके अच्छी खासी जो अर्निंग है वो की हुई है। डेटा सोर्स, मोबाइल डिवाइस इन्फो, ब्रांडिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले लेते हैं। तो आप किसी जगह पे स्टक हूँ, मुझे अप्रोच करें। मुझे यूट्यूब पे अप्रोच करें, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अप्रोच करें, मुझे ईमेल करें। मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ हेल्प करने के लिए। थोड़ा सा मेरा स्टाइल ये होगा कि आपका क्वेश्चन सबके लिए होगा। आपने सवाल किया, आपके नाम लिए बगैर वही क्वेश्चन मैं उसके ऊपर वीडियो बना के पब्लिश करूंगा ताकि सब लोग उससे फायदा ले सकें। अच्छा जी, इसको पहले तो हम मिडल में कर लेते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। अब ये हमारे पास पाई चार्ट्स भी आ गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक साइड पे छोटा सा टेबल ऐड करेंगे और दूसरी साइड साइड पे हम एक मैप ऐड करेंगे। उसके लिए हम इंसर्ट या मे बी यहाँ से हम, जैसे आपको बेहतर लगे। अभी तक हमारे एनालिसिस सिर्फ यूजर्स के ऊपर है, तो आप सोचें कि कितने ज्यादा पेजेस आप बना सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से, और आप बनाएं, मैक्सिमम पेजेस बनाएं। और अगर आप इसको मास्टर करके, गूगल एनालिटिक्स को मास्टर करके, तो आप समझें कि आपने 70% अ, जो रिपोर्ट्स डिमांड की जाती हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर, वो आपने मसला हल कर लिया अपने लिए। तो वो आप इजीली बना सकेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि एक जियो चार्ट लेते हैं यहाँ से, और इस जियो चार्ट को हम राइट साइड पर रख लेते हैं। अब वो पहले ढूंढेगा कि कौन सा ऐसा कॉलम है जिसकी बेस के ऊपर ये किया जा सकता है। फिर वो, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यूजर्स को ले लिया कि यूजर हमारे कहाँ कहाँ पे हैं। उप्स, यूजर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ रहे हैं। इस वक्त जो डेटा है हमारे पास वो यूएस का है। अच्छा, हम फिर कंट्री की बजाय स्टेट्स के ऊपर चले जाते हैं या सिटी के ऊपर चले जाते हैं, मे बी। तो ये स्टेट लेवल का हमारे पास डेटा आ गया। यूजर्स ले रहे हैं, रेवेन्यू ले लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं, अगर आप जो मैप शो करते हैं, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो चार्ट्स में जाएं। यहाँ पे देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 1 2 3 और 4 ऑप्शंस हैं आपके पास चार्ट ऐड करने के। इवन ये फिफ्थ भी है। अब एक लास्ट चीज ऐड करते हैं जी, टेबल। छोटा सा टेबल ऐड करेंगे, और टेबल भी इंसर्ट से ही मैं ले रहा हूँ।
अब जेंडर के ऊपर हम ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं, तो जेंडर पे मुझे एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से कोई और डायमेंशंस हम उठाते हैं जिनको हम यहाँ पे ले रहे होंगे। सबसे पहले लेट्स से मैं प्रोडक्ट के ऊपर ये बना लेता हूँ। तो प्रोडक्ट के ऊपर अगर हमने ये बनाना है, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट ब्रांड आ जाएगा। और मे बी प्रोडक्ट कैटेगरी भी ले लेते हैं इसके अंदर। ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं, जगह बहुत थोड़ी है। प्रोडक्ट रेवेन्यू, परफेक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोडक्ट रेवेन्यू और लेट्स से प्रोडक्ट कैटेगरी हम ऐड कर लें, लेकिन हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो अगर आप ट्राई करना चाहें कीजिएगा। मैं इसको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ एक तीसरे ऑप्शन को। हेडर्स मुझे चाहिए। रैप टेक्स्ट मैंने करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे यहाँ से स्पेस क्रिएट करनी है, तो मैं नेविगेशन भी खत्म कर रहा हूँ और मैं इसका रो नंबर या जो इसका सीरियल नंबर्स आ रहे हैं ये भी खत्म कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम ब्रांड को भी। अब इसके साथ वही जो हमने पहले प्रैक्टिस की थी, अ, एक हीट मैप या मे बी आप बार जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ जी बार ऐड, और बार के साथ मैं दिखा रहा हूँ नंबर्स भी। और इसको हम एंड तक ले जाते हैं। अब सॉर्टिंग में जाते हैं ताकि हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू वाला प्रोडक्ट है वो टॉप पे आ जाए। अब सेटअप में जाएं और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये आपने सॉर्ट कहाँ से करने हैं। प्रोडक्ट के ऊपर सॉर्ट हुआ हुआ है, इसको आप कर रहे हैं प्रोडक्ट रेवेन्यू के ऊपर। प्रोडक्ट रेवेन्यू, और इसको आप कर लें डिसेंडिंग। जरा आपकी रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। व्यू में जाएं और व्यू में जाके आप इसको व्यू कर सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट किस तरह से नज़र आ रही है। ये सेकंड पेज है जो भी हमने डेवलप किया है, वो थोड़े से टाइम में बहुत ही खूबसूरत रिपोर्ट बन गई। अनटाइटल पेज आ रहा है, इसको आप इसको रीनेम कर लें। लेट्स से मैं पेज में जाऊंगा और यहाँ से मैं मैनेज पेजेस पे चला जाता हूँ। मैनेज पेजेस में देखें, एक यूट्यूब है और दूसरा है गूगल एनालिटिक्स, तो मैं इसको गूगल का नाम दे। अब अगर मैं इसको व्यू में लेके जाऊं तो आप देखिएगा ये गूगल और ये यूट्यूब आ रहा है। मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, इनवाइट पीपल, मैनेज एक्सेस। तो जो भी एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। आप इसको एडिट करें, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। लिंक कॉपी करके मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली इसको एडिट कर सको। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की ये जो ट्रेनिंग है ये आपके लिए मुफीद साबित होगी। मुझे खुशी उस वक्त होगी जब आप लोग इसको यूज करके पैसे कमाना शुरू कर देंगे। एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो के एंड पे डालूंगा। उस स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपवर्क के ऊपर, क्योंकि अब थोड़ी सी मजबूरी ये है कि अपवर्क की स्क्रीन में शो नहीं कर सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो मैं अपवर्क के ऊपर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जो इस वक्त पोस्ट हुए हुए हैं, या मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो मैंने कितने डॉलर में किया था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड आप बनाएं, कमेंट्स में उसको ऐड करें। मैं उसको रिव्यू करूंगा और मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक भी ऑनेस्टली दूंगा कि आपको इसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए या क्या चीज़ इसमें से आपको कम करनी चाहिए, ताकि आपका जो
रिपोर्ट है इसको आप मोर कंस्ट्रक्टिव बना सकें। आप देखें, स्किल सेट को मास्टर करना इसीलिए जरूरी है कि आपका जो क्लाइंट है वो उसी बंदे की तरफ जाएगा जिस बंदे की प्रोफाइल के ऊपर अच्छे रिव्यूज होंगे। अच्छे रिव्यूज लेने के लिए आपको अच्छी स्किल्स के साथ, मास्टर स्किल के साथ आपको जाना पड़ेगा, ताकि आप अच्छा फीडबैक ले सकें। किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।